हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है, एक हाइपर और एक हाइपो, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप। दोस्तों आज के इस क्रम में मैं हाइपरटेंशन के बारे में चर्चा करूँगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की। अब दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लें कि ब्लड प्रेशर को किस में नापा जाता है। ये दो तरीके की वैल्यू होती है, एक सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक। mmHg में ब्लड प्रेशर नापा जाता है। अब दोस्तों इसमें हम ये समझ लें कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसको बीपी की प्रॉब्लम रहती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, तो अगर वो मरीज रिस्क में है, ग्रुप में, तो उसको रूटीनली अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए। अगर उम्र 40 साल के प्लस है और शरीर हेल्दी है, किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं है, तो उसको साल में एक बार अपना बीपी चेक कराते रहना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन को कितने प्रकार बांटा गया है। नंबर 1 माइल्ड हाइपरटेंशन, नंबर 2 मॉडरेट हाइपरटेंशन, नंबर 3 सीवियर हाइपरटेंशन। दोस्तों अब इसमें सबसे पहले हम माइल्ड हाइपरटेंशन की बात करते हैं। माइल्ड हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर कितना रहता है? दोस्तों 120/80 ये नॉर्मल वैल्यू होती है और 120 से ये वैल्यू 140 तक अगर जाती है और डायस्टोलिक प्रेशर 90 तक जाता है, तो यह कंडीशन माइल्ड हाइपरटेंशन में होती है। यानी कि ब्लड प्रेशर की शुरुआती इस स्टेज कह लीजिए इसे। इसमें सबसे पहले मरीज को साल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट अपने जीवन में लेनी है, यानी कि नमक को अवॉइड करके रखना है, यानी कि आपको लो नमक रखना है अपने खाने में बिल्कुल ही। अब इसमें एक तो फैट डाइट हमें जो लो फैट डाइट हमें लेनी है, जिसमें ऑयल, घी और डीप फ्राइड जो चीज़ें होती हैं, इनको हमें अवॉइड करना है। यानी कि आपको जो लो फैट डाइट है, उसमें अवॉइड किस चीज़ को करना है? एक तो तेल, घी और जो तले हुए, भुने हुए चीज़ें रहती हैं, उनको अवॉइड करना है। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति का अगर वेट है, अगर तो उसको वेट को रिड्यूस करना है रेगुलर एक्सरसाइज के द्वारा। और दोस्तों अगर हम जैसे बहुत सारे हमारे दोस्त जॉब करते हैं, तो उनको रेगुलर जो जॉब घंटे रहते हैं नियमित, उसके अनुसार उस व्यक्ति को कम से कम 8 घंटे अपनी नींद पूरी करनी है। दूसरी बात इसमें योगा के द्वारा यानी कि ध्यान मुद्रा के द्वारा आप इस तरीके से अपनी उँगलियों को 3 उँगली स्ट्रेट और ये उँगली ऐसे अंगूठी से मिलाकर ध्यान मुद्रा की पोजीशन में आप सुबह मेडिटेशन करें, जिससे आपको काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन रहेगा, रिलैक्स रहेंगी आपकी बॉडी। और इसमें मॉर्निंग वॉक आपको करनी है लगभग 45 मिनट और अपना बीपी प्रत्येक सप्ताह में आपको चेक कराना है। अब ये बात तो हमने करी माइल्ड हाइपरटेंशन की। अब माइल्ड के बाद आता है मॉडरेट। मॉडरेट की वैल्यू क्या होती है? 140 से 160 तक और 90 से 100 तक। सिस्टोलिक 140 से 60 और डायस्टोलिक 90 से 100। दिस इज कॉल्ड मॉडरेट हाइपरटेंशन। इसमें नमक को बिल्कुल बाय बाय कर लेना, क्योंकि ये आपकी स्थिति को यानी कि बीपी को उस स्थिति की तरफ ले जा रहा है जहाँ से आपको गंभीर समस्याएं हो सकती है। आपको अगर थकावट रह रही है तो आप बेड रेस्ट कर लीजिए और तत्काल आप डॉक्टर से परामर्श करिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर इतना रहता है इस रेंज में, तो नज़दीकी प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या अर्बन हेल्थ सेंटर पर जाकर आप तत्काल चिकित्सकों से संपर्क करिए और वहाँ पर उनसे प्रिस्क्रिप्शन कराइए और उनसे दवाइयाँ लीजिए। अगर अब बात करते हैं ये सीवियर हाइपरटेंशन में, नंबर 3 सीवियर में ये बीपी पहुँच जाता है 160 और 180 की रेंज में और डायस्टोलिक जो होता है वो 100 से 110 की रेंज में आ जाता है। उस समय ये कंडीशन सीवियर की श्रेणी में आ जाती है, यानी कि गंभीर आपका ब्लड प्रेशर होता जा रहा है। उस स्थिति में आपको तुरंत चिकित्सक से परामर्श करना है और अगर आपका बीपी 200 और 120 तक पहुँचता है, तो इट्स इमरजेंसी। आपको तत्काल किसी भी हॉस्पिटल से में जाके सरकारी में जाके आप वहाँ डॉक्टर से तत्काल मिलिए या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप तत्काल जाके मिलिए, क्योंकि ये बीपी आपको खतरनाक स्थिति में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिससे आपकी लाइफ को जीवन को काफ़ी खतरा हो सकता है। अब दोस्तों ये बीपी की रेंज जो होती है, ये नियमित रूप से इतनी आती है या कभी-कभी इतनी आती है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी समझ लीजिए, एक कंटिन्यूएशन में ही अगर बीपी हमारा इतना चल रहा है, तो आप अपने आप को डाइट भी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा बीपी के साथ-साथ हमें डाइट भी अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी। जिसमें हमें सबसे पहले जो डाइट है उच्च रक्तचाप में क्या-क्या लेनी है। एक तो हमें लो साल्ट डाइट लेनी है, यानी कि बिल्कुल ही नमक आपको कम लेना है। कितना लेना है? 2.5 ग्राम के लगभग पर डे। ठीक है? ये सीवियर वालों के लिए नहीं है, ये नॉर्मल जिसमें मॉडरेट तक आ जाता है, 2.5 ग्राम पर डे। नो एक्स्ट्रा साल्ट ड्यूरिंग मील्स, यानी कि जब आप खाना खाते हैं तो उस समय कोई भी एक्स्ट्रा साल्ट अपने खाने में ना डालें। अब हमें अवॉइड क्या करना है? सबसे ज़्यादा साल्ट रिच फूड। अब साल्ट रिच फूड कौन-कौन से होते हैं? एक तो पिकल्स, पापड़, सॉस, चीज़, साल्टेड बटर, साल्टेड बिस्किट और बफर्स, पॉपकॉर्न्स, साल्टेड पीनट्स और साल्टेड बटर मिल्क। ये आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है।
अब हमें अवॉइड करने के साथ-साथ हमें लेना क्या है? तो हमें जो पोटेशियम रिच फूड हैं जैसे कि अंगूर यानी ग्रेप्स और मौसमी। अब दोस्तों हमें जो लो फैट डाइट हमें क्या लेनी है इसमें? सबसे पहले हमें अवॉइड करना है सैचुरेटेड ऑयल। सैचुरेटेड ऑयल एक तो कोकोनट ऑयल होता है, डालडा होता है, बटर है, घी है और क्रीम है। अब हमें यूज़ क्या करना है? मोनो सैचुरेटेड ऑयल, ऑलिव ऑयल और मोहारी ऑयल और इसमें ये 2 तरीके के ऑयल हैं जिनको हम अपने यूज़ कर सकते हैं। अब इसी में पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल सनफ्लावर है, कौन सा है एटसेट्रा। मतलब इसमें सनफ्लावर कॉन्स ऑयल जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ फाइबर हमें अपनी डाइट में एक तो फाइबर्स हमें ज़्यादा लेने हैं, लीफ़ी वेजिटेबल्स ज़्यादा लेनी है और सलाद लेना है, फ्रूट्स लेने हैं, पल्स लेनी है और लेग्यूम्स यानी कि इतनी चीज़ों को आपको हमें अपनी डाइट में लेना है जिससे कि हमारे खान-पान में काफ़ी हद तक एक अच्छा हमें न्यूट्रिशन डाइट मिले और हमें अपने हाइपरटेंशन की जो बीमारी है उससे हमें मुक्ति मिले और बचाव मिले। दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।